अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाज़रीन, इसाक बलूच हाजिर है ड्रेसिंग रूम में। आज हम बात करेंगे इकराम से राउंड ऑफ 16 के हवाले से। 8 टीमों ने अगले मरले में जगह बना ली है। अब चलते हैं इकराम की जानिब। जी इकराम, आलमी कप के राउंड ऑफ 16 पे आप क्या तबसरा करोगे? तो अगर पहले मैच की बात करें तो ये क्लियर मैच था, आप कह सकते हैं नीदरलैंड और यूएसए का। वन साइडेड मैच ही कह सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया इस मैच में और काफ़ी अच्छा टीम वर्क दिखाया इस टीम ने। नीदरलैंड ने कोई इस टीम के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये नोट किया सब ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हम लोग जिस टीम के बारे में बात नहीं करते वही टीम ऊपर से निकल के आते हैं। तो मुझे नीदरलैंड के आए चांसेस लग रहे हैं कि सेमीफाइनल में जाए, लेकिन उसके आगे अभी एक टफ ओपोनेंट आ चुका है, अर्जेंटीना जैसा टफ ओपोनेंट। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मैच की बात करें यूएसए और नीदरलैंड का, तो क्लियरली फेवरेट भी नीदरलैंड थे और उन्होंने एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म भी किया। कामयाबी हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई जी। और अगर सेकंड मैच की बात करें तो अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो भी वन साइडेड साबित हुआ। वन साइड बिल्कुल नहीं था ये मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितना अर्जेंटीना ने किया इस मैच में। और ये मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया था कि फैंस को एक टाइम पे ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करके पेनल्टी तक ले जाएगी इस मैच को। लेकिन अर्जेंटीना का लक कह लो इसको या मेहनत, क्योंकि कीपर और डिफेंडर्स ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया इस मैच में और अपने नेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आया कि एक प्लेयर ने डायरेक्ट शूट किया गोल पे और एमिलियानो मार्टिनेस ने उसको सेव कर लिया। तो सब मैच से पहले सब बोल रहे थे कि क्लियर मैच है, अर्जेंटीना 3 या 4 गोल के लीड से जीत लेगी इस मैच को। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे कहानी अपसाइड डाउन हो गई थी, क्योंकि जब अर्जेंटीना एक ओन गोल कंसीड कर लिया तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का मोरल अप हो गया और उन्होंने एक और गोल की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली वो गोल हो नहीं पाया। अगर होता तो ये मैच और इंटरेस्टिंग होता, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना ही जीता, क्योंकि उनके पास कीपर वैरायटी प्लेयर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने टफ टाइम दिया साबिक चैंपियन को। क्योंकि कोई ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं कर रहा। हम लोग पिछली बार अंडरडॉग्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे सेनेगल, सर्बिया और डेनमार्क वो तीनों टीम्स इस टूर्नामेंट में है नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सब सऊदीया के बारे में बात की कि अर्जेंटीना को आ रहा है, लेकिन कोई ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उन्होंने जो ग्रुप स्टेज में करके दिखाया है, जैसे डेनमार्क जैसे टफ ओपोनेंट को आ रहा है, एक एक्साइटिंग टूनिशियन साइड को आ रहा है, जस्ट वो डिफेंडिंग चैंपियन के सामने आ रहे थे और अर्जेंटीना जैसी टीम को टफ टाइम दिया था। तो इट्स फुटबॉल, कुछ कह नहीं सकते हैं ना, क्योंकि कुछ टीमें अगेंस्ट जैसे फ्रांस के सामने इतनी वीक दिख रही थी ऑस्ट्रेलिया, और अर्जेंटीना के सामने इतनी डोमिनेंट, तो कुछ भी हो सकता है। जी इकराम, तीसरे और चौथे प्री क्वार्टर फाइनल में भी अप एंड डाउन मैचेस हुए हैं, इस बारे में अगर हम लोग तीसरे मैच की तरफ बढ़े तो तीसरा मैच था डिफेंडिंग चैंपियंस का, फ्रांस का, जो एक पोलैंड के साथ ऐसे ओपोनेंट के सामने था कि सबको फ्रेंच फैंस को लगा था कि इजी होगा। लेकिन पोलैंड ने एक हाफ तक मेंटेन किया अपना 0-0 स्कोर और एंड टाइम पे जो एक्स्ट्रा टाइम के नज़दीक क्रिटिकल टाइम जो कल हमने इसके बारे में बात किया, उसी टाइम में ओलिवियर जिरूड ने गोल स्कोर किया और वो हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गया ऑल टाइम फ्रांस के, आफ्टर टेरी हेनरी के जस्ट अबव आ गए एक गोल से। लेकिन जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, ये पोलैंड की इस टीम में इतनी एनर्जी आ गई कि वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे थे एक ऐसी टीम के सामने जो पिछली बार वर्ल्ड कप जीती थी। किसी को लगा नहीं था कि ये सेम पोलैंड है जो अर्जेंटीना के सामने खेल रही थी, और उन्होंने 2 गोल भी काउंटर अटैक के वजह से कंसीड किए थे, वरना ये गोल भी नहीं होते, क्योंकि पोलैंड इतनी ज़्यादा अच्छी फुटबॉल खेली थी, पासिंग कर रहे थे, वो क्रॉसेस कर रहे थे डी में, वो तो उनका लक है कि काउंटर अटैक में एक गोल निकल गया और डिफेंडिंग चैंपियन को परेशानी में डाल दिया। प्रेशर आ गया था फ्रांस पे एक टाइम पे। लेकिन जब एम्बापे ने दूसरा गोल स्कोर किया तो पोलैंड की टीम जैसे टूट गई और उन्होंने अपना प्रेस कम कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एंड टाइम पे एक गोल स्कोर किया उनके कैप्टन रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक भी गोल स्कोर नहीं किया था। अब उनके 2 गोल हो चुके हैं, एक सऊदी के सामने और एक फ्रांस के सामने। तो अगर दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच था सेनेगल और इंग्लैंड का। तो यहाँ पे एक अंडरडॉग का मैच एक हाई कैलिबर की टीम के साथ था, तो सब यहाँ पे बैक कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ। कुछ फैंस थे जिनको लगा था अपसेट हो सकता है,
और जो सेनेगाल कोच के हैं हम- सेनेगाल के, वो कोई टैक्टिक इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन सेनेगाल का सादियो माने की एब्सेंस फील हुई इस मैच में। हाँ, उसमें ये कोई बड़ा विंग प्लेयर नहीं था जो बॉल को बॉक्स के अंदर दे, और यही इसी चीज़ की वजह से लैग कर रही थी सेनेगल की टीम, और इंग्लैंड ने इसी चीज़ का ही फ़ायदा उठाया। उन्होंने ब्रेक्स में काउंटर में जाके गोल स्कोर किए, और 3 सिंपल क्लियर मैच था ये। जब 2 गोल स्कोर हो गए फर्स्ट हाफ में, तो ये सेनेगल के लिए बहुत लंबा पाथ हो गया था बैक करने का, और सेनेगल के पास इतना मौका नहीं था कि वो इस स्कोर को सेटल करें। तो इसका मतलब सेनेगाल को सादियो माने की ना होने से नुकसान हुआ। ना होने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो। ग्रुप में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, इक्वाडोर से जस्ट 1 गोल से ही आगे आए थे वो। तो अगर इक्वाडोर होते तो वो शायद कुछ कर लेते, क्योंकि वो एक एक्साइटिंग टीम है, वो इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेलती है, उनके पास टीम वर्क है। तो सेनेगल ने कुछ खास खेला नहीं इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड क्लियरली अगले मरले में पहुंच गई। बिस्मिल्लाह। नाजरीन, प्री क्वार्टर फाइनल के 5वें और 6ठे मैच में भी दिलचस्प मुकाबले शायकीन को देखने को मिले। इकराम, आप बताओ इस हवाले से। 5वें मैच की बात करें तो ये एक एक्साइटिंग जापान की साइड का था, क्रोएशियन साइड से। तो मैं थ्रू आउट द मैच जापान को बैक करा था कि जापान जीते, और उन्होंने पहले स्कोर करके ये दिखा भी दिया था कि वो सुपीरियर टीम है। लेकिन 1 गोल के बाद जो ड्रॉ हो गया, तो जापान फिर से डिफेंड करने लग गई, अपना सेम फुटबॉल खेलने लग गई जो मेंटली वो खेल रहे थे थ्रू आउट द ग्रुप्स, और टॉप भी किया उसी की वजह से। उनका यही कोशिश थी, उन्होंने इसी चीज़ का प्लान किया था कि मैच को पेनल्टी तक लेके जाना है। लेकिन वो पेनल्टी तक लेके भी गए, उन्होंने अपने विन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि पेनल्टी में तीनों प्लेयर्स ने एक ही एंगल पे मारा, और कीपर जो गोलकीपर क्रोएशिया के कीपर ने वो मैन ऑफ द मैच बने, क्रोएशिया के हीरो बन गए इस मैच के बाद। और क्रोएशिया ऐसी टीम है जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स में पेनल्टी के थ्रू क्वार्टर फाइनल में गए। पिछले वर्ल्ड कप में भी वो स्वीडन के सामने पेनल्टीज में जीते थे, इस वर्ल्ड कप में भी वो जापान के। लेकिन मैं चाहता था कि जापान जैसी टीम आगे आए, क्योंकि जापान ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है इस स्टेज तक आने के लिए। क्रोएशिया ऐसी टीम है जो पिछली बार फाइनलिस्ट थी, तो जापान डिजर्व करती थी, लेकिन जैपनीज प्लेयर्स ने अपने आपको पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लोग इतने मेंटेन अपने प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकते, प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाए। वो पेनल्टी में इतने स्लो पेनल्टी मार रहे हैं। अगर आप एक एंगल में मार भी रहे हो तो थोड़ा फास्ट मारो, थोड़ा ऊपर मारो, वो नीचे मार रहे हैं, स्लो मार रहे हैं। तो ये गोलकीपर की नज़र में थे। उनके एनर्जी बहुत कम थी उनके अंदर, क्योंकि 120 मिनट खेलना कोई मजाक की बात नहीं है। कोई भी प्लेयर हो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थक जाते हैं ऐसे मैचेस में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनकी एनर्जी बहुत लो हो गई थी, और उनका स्पिरिट वो जो था डाउन। लेकिन जैपनीज फैंस को एड्स ऑफ है, क्योंकि एक्साइटमेंट मिले। इस मैच के बाद भी उन्होंने अपने टीम को डाउनग्रेड नहीं किया, सपोर्ट किया फुल, और स्टेडियम को भी साफ किया इस मैच के बाद। क्योंकि जैपनीज कल्चर में है कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने ओपोनेंट को। और जो कोच हैं जापान के, उन्होंने भी बो डाउन किया अपने फैंस को, और शुक्रिया किया कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट द ग्रुप और यहाँ तक स्टेज तक। तो ऐसे फैंस चाहिए टीम्स को, क्योंकि जापान फैंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है टीम्स के टीम के आगे बढ़ने में। अब चलते हैं टॉप फेवरेट ब्राज़ील ने भी एक एशियाई टीम को आउट क्लास किया। ब्राज़ील फेवरेट है, उन्होंने ये साबित कर दिया इस मैच के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में ही 4 गोल हो गए थे। और जो कोरियन टीम थी उनका मोरल इतना डाउन हो गया था कि वो स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे, वो डी के बाहर से शूट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से नेट हो जाए। लेकिन ब्राज़ील इज टू गुड कि उनके सामने इतनी छोटी टीम टिक नहीं पाई, और उन्होंने कम्प्लीटली डोमिनेट किया। ब्राज़ील ने पहले आपने तो आउट क्लास किया था, अगले दूसरे आप में ब्राज़ीलियन रुक क्यों गया? क्योंकि वो लोग पता नहीं ऐसा कुछ था कि वो एम्बेरस नहीं करना चाहते थे अपने ओपोनेंट को, क्योंकि जो उनके साथ हुआ 2014 में वो इस टीम के साथ नहीं। हाँ, क्योंकि उनको कितने चांसेस भी मिले, लेकिन उन्होंने फिर भी बैक पे पास दिया। और एक यानी अगर ब्राज़ीलियन चाहते तो ये स्कोर टेनिस स्कोर से भी ऊपर निकल सकता है। हाँ, 8 या 9 गोल्स हो सकते हैं, क्योंकि जो इतने चांसेस थे ब्राज़ील के पास, उन्होंने मिस भी किए कुछ चांस, कुछ खुद बैक पे कर दिए, प्रैक्टिस में लगे रहे, प्रैक्टिस। हाँ, और उन्होंने अपने ब्राज़ील एक सिर्फ वाइट टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपने पूरे 26 प्लेयर के स्क्वाड को खिलाया है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उन्होंने रोटेट कर दिया, अपने गोलकीपर को भी टाइम दिया, गेम टाइम दिया, और कुछ प्लेयर्स थे जो रिजर्व में थे उनको भी टाइम दिया।
तो ब्राजील नेमार अभी तक क्लिक नहीं कर सका नेमार के हवाले से। नेमार इस मैच में फुल कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मैन ऑफ द मैच भी नेमार ही बने, क्योंकि नेमार का ना होना भी एक बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है ब्राजील के लिए। जैसे स्विट्जरलैंड के सामने नेमार नहीं थे तो बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हुई, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन में खेलते हैं, प्ले मेकिंग पोजीशन में वो की पासेस प्रोवाइड करते हैं विंग्स को, तो वही पासेस जाके गोल में कन्वर्ट होते हैं। तो नेमार ने इधर फुली कंट्रीब्यूट किया, एक गोल भी स्कोर किया पेनल्टी से। लेकिन अगर गोल्स की बात करें तो ब्रिलियंट गोल इस मैच का कहें तो साउथ कोरिया के प्लेयर ने स्कोर किया था डी के बार से, और ये टॉप 10 गोल्स में भी आ सकता है इस वर्ल्ड कप के। 7वें और 8वें प्री क्वार्टर फाइनल में भी दिलचस्प मुकाबले सामने नजर आए। अब इकराम तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? 7वें मैच की अगर बात करें तो पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड था। तो मैच से पहले बहुत से प्रेडिक्शंस ये थे कि ये मैच एक ड्रॉ में होगा और पेनल्टी तक जाएगा, क्योंकि जो मैनेजर हैं फर्नांडो सेंटोस पोर्चुगल के, तो उस पर यकीन ही नहीं है प्लेयर्स का, क्योंकि वो ऐसे बोरिंग फुटबॉल खिलाते हैं। और पोर्चुगल के पास टैलेंट है, जैसे कि लास्ट नाइट उन्होंने प्रूव भी किया अपने गोंसालो रामोस को खिला के। वो फर्स्ट मैच था उनका पोर्चुगीज शर्ट में, और उन्होंने एक हैट्रिक स्कोर किया वर्ल्ड कप में। तो ये एक बड़ी बात है प्लेयर के लिए, वो एक ब्रेकआउट स्टार भी हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप के, और उनकी वैल्यूएशन रातों रात भी बढ़ चुकी है। तो मैच की बात करें तो ये 6-1 मैच था, कंप्लीटली डोमिनेट किया है पोर्चुगल ने। और एक की बात के यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं खेल रहे थे, स्टार्ट नहीं कर रहे थे, शुरू के 40-50 मिनट तक बाहर थे, फुल एक हाफ के लिए बाहर थे, एंड में वो आए। तो इस चीज से ये बात साबित होती है कि पोर्चुगल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जरूरत नहीं है। रोनाल्डो के बगैर भी ये टीम बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट टीम है और डोमिनेंट टीम है, क्योंकि रोनाल्डो ने पास्ट में ज़रूरत थी, क्योंकि वो यंग थे, तब वो गोल स्कोर्स कर पाते थे, असिस्ट दे पाते थे। लेकिन एक 37 ईयर ओल्ड प्लेयर के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि मेंटेन करना, वो अपना शेप मेंटेन करना, स्टेमिना और शूटिंग स्किल्स। तो ये एज की वजह से भी हो सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि रोनाल्डो एक कैप्टन है इस टीम के, इस वर्ल्ड कप में उनको गेम टाइम दिया जाए, एटलीस्ट जहाँ तक इनका रन होता है क्वार्टर फाइनल तक स्टार्ट कर लें, भले सेकेंड हाफ में उनको सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि पोर्चुगल के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे राफेल लियो, जिन्होंने कल एक एक्सीलेंट गोल स्कोर किया डी के बाहर से, एकदम कर्ल कर दिया बॉल को नेट के अंदर। यान सोमर जो स्विट्जरलैंड के कीपर हैं, वो भी स्टन हो गए थे कि ये गोल बाहर जा रहे, लेकिन सरप्राइजिंगली अंदर ही नेट के अंदर चला गया, प्रोजेक्टर गेंद। हाँ, आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल जिसने मोरक्को ने अपसेट किया। तो ये मैच जब स्टार्ट हुआ था तब से ही मैं मोरक्को को बैक कर रहा था। तो मुझे एक गट फीलिंग आ रही थी अंदर से कि मोरक्को इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो टीम वर्क है। अगर आप टीम वर्क की बात करें सो फार, तो मोरक्को एक ऐसी टीम है जिन्होंने टीम वर्क को सही से डिफाइन किया है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इस यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टार पावर नहीं है। जस्ट हकीमी, एन नसीरी, बुफाल, अशरफ, ये प्लेयर्स हैं स्टार पावर की अगर हम बात करें। लेकिन छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, जैसे इनके कीपर कल मोरक्को के स्टार बन चुके हैं, या गोलकीपर यासिर बूनो, तो वो एक अच्छे कीपर साबित कर दिया यासिन बूनो ने। अब मोरक्को की जब बात करें तो ऐसा लगता है कि मोरक्को ने स्पेन से ही बहुत कुछ सीखा है। इसके ज़्यादातर खिलाड़ी स्पेन से लीग खेलते हैं, विलारियल में कुछ प्लेयर खेलते हैं। और हकीमी की बात करें तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं, कल अगर मैन ऑफ द मैच देना चाहिए तो हकीमी को देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने वो एक आरबी पोजीशन में खेलते हैं राइट बैक में, लेकिन वो आप उनको कहीं भी देख सकते हैं, वो पीछे से पासेस आगे लाते हैं, वो मिडफील्ड में भी आ जाते हैं, वो अटैकिंग पासेस भी कर लेते हैं, पूरे फील्ड में वो घूमते हैं, और एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने साबित किया कि उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, ना कि कुछ प्लेयर के जैसे कि उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, वो ओवर पे कर लेते हैं क्लब्स, उनको उनमें ईगो आ जाता है। एकदम अच्छे बंदे। और स्पेनिश फैन के लिए इतना बड़ा झटका था कि अपसेट था, क्योंकि स्पेन एक क्लियर फेवरेट थी इस वर्ल्ड कप के, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मैच 7-0 से जीता था। तो सबको ये लगा था कि ये एक सेमीफाइनल वर्दी टीम है, लेकिन एक ऐसी टीम जिनका फर्स्ट टाइम है, मतलब सेकंड टाइम है नॉकआउट्स में आने का, इस टीम पहली बार ये इनका फर्स्ट टाइम है कि सेकंड टाइम है ये फ्री क्वार्टर फाइनल में आए हैं, और उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आप बात करें कोई अंडरडॉग टीम की, तो ये रियल अंडरडॉग यही थे, जो इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। अगर मुझसे आप पूछे तो मैं चाहता हूँ कि ये टीम सेमीफाइनल तक एटलीस्ट आ जाए, क्योंकि जो हार्ड वर्क इन्होंने किया है,
क्वार्टर में इनका किससे मुकाबला है? पोर्चुगल से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उसको भी जीते, क्योंकि जैसा कल इन्होंने स्पेन के साथ खेला था, इनके पास चांसेस भी थे, लेकिन जो कीपर थे उनाई सिमोन स्पेन के, उन्होंने बॉल को रोक लिया था, वरना ये मैच में ही स्पेन का काम तमाम कर देते। लेकिन पेनल्टी जो अशरफ हकीमी ने एंड टाइम पे एक पननका मार के सील कर दिया था विक्ट्री को। आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स में क्वालिटी है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं बड़े क्लब्स इन प्लेयर को। अगर वर्ल्ड कप के पोस्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो आप देखें ज़्यादातर ब्रेकआउट स्टार इसी टीम से ही होंगे, मोरक्को से, और ज़्यादा टीम्स भी इनको अप्रोच करेंगी। तो स्पेनिश लीग में तो उनका बढ़तरी होगी। मोरक्को की अगर बात करें ना, तो मोरक्को मैं इनको सेमीफाइनल में देखूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये पोर्चुगल को जीतें। अब भले पेनल्टी में जीतें, लेकिन जीतना चाहिए इनको, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। और ये 3 टीमों में आते हैं जो अनबीटन रहे हैं सो फार वर्ल्ड कप में, एक भी मैच नहीं जीते हैं। नाकाबिल शिकस्त।